नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम अकादमी में एक बार फिर से। आज हमारे पास सेट नंबर 786 हिंदी का सॉल्यूशन यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न था कि किसी शब्द में वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहा जाता है। ध्यान से देखना कि आपको पूछा क्या जा रहा है। आपको पूछ रहा है कि किसी शब्द में जो वर्णों का, उस शब्द में जो वर्णों का प्रयोग हुआ है, उन वर्णों का जो सही क्रम होगा वो क्या कहलाएगा। तो वो यहाँ पर आपका वर्तनी कहलाता है। जबकि वर्णमाला की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सामान्य आपके पास सीधे सीधे क्या आ जाएगा कि हिंदी में वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह अगर आपके पास आ जाएगा तो तब वहां पर वो क्या मिल जाएगा, वर्णमाला मिल जाएगा। शब्द की हम बात करते हैं तो शब्द क्या है, आपका भाषा की एक सार्थक, लघुतम सार्थक इकाई आपके पास मिल जाएगी। दो या दो से अक्षरों के मेल से बने हुए सार्थक खंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, शब्द कहलाएगा। लेकिन शब्द भंडार क्या है, किसी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों का समूह उस भाषा का शब्द भंडार कहलाता है। ठीक है। बाकी देखो वर्ण समूह तो आप किसी को भी बोल सकते हो, वर्णों का समूह, चाहे आप अक्षर वगैरह बना लो, चाहे किसी व्यंजन वगैरह की वहां पर बात कर लो। सेकंड अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपने विशेषण रूप से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है स्त्री, स्त्री का स्त्रीण आपके पास मिल जाता है। हमारे पास दूसरा है उपमा, उपमा का उपमेय, कुल का कुलीन। तो इस तरीके से सभी के सभी यहाँ पर आपका सही है, जो संज्ञा रूप से आपका यहाँ पर क्या है, विशेषण बना हुआ है। हमारे पास कुछ शब्द आते हैं, जैसे अंक शब्द है, अंक, तो अंक से अंकित बन जाएगा। ऐसे आपके पास नोक शब्द है, एक नोक, नोक नाम है ना किसी चीज का, तो नोक से विशेषण क्या बन जाएगा, नुकीला यहां पर बन जाता है। ठीक है। साथ साथ में जैसे आपके पास माना कोई शब्द पशु का आ रखा है, एक बार पशु का विशेषण रूप पाश्विक है, पाश्विक। जबकि ध्यान रखना पूछा क्या जा रहा है, अगर इससे कभी भाववाचक संज्ञा पूछ जाए कि पशु की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तब वो पशुता या पशुत्व आपके पास आ जाता है। ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर कुछ सारे शब्द देखते हैं, जैसे चित्र का है तो चित्र का आपके पास क्या, चित्त का है तो चित्त का चितेरा वगैरह शब्द आपके पास मिल जाएगा। ठीक है। घृणा शब्द है तो घृणा से घृणित बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आपका कई शब्द से क्या है, आपका संज्ञा से विशेषण, और खासतौर पर कई सारे शब्द ऐसे भी मिलते हैं जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है। जैसे आपका अच्छा शब्द है तो अच्छा से अच्छाई हो जाएगा। ठीक है। आपका कड़वा शब्द है तो कड़वाहट वगैरह बन जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि या वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। या वर्ण के उच्चारण स्थान की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका तालव्य के साथ आ जाएगा। ठीक है। हमने कई बार देखा इन चीज़ों को, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, इसको इस तरीके से भी सीक्वेंस देखा था। केटीएम कोई बाइक है तो केटीएम 2 करके देखा था। यहाँ पर अगर हम वर्ग की बात करेंगे तो का वर्ग आ जाएगा, यहाँ पर चा वर्ग, यहाँ पर टा वर्ग, यहाँ पर ता वर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, पा वर्ग। ये सामान्य व्यंजन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो का वर्ग में हमारे पास ह भी था, हमारे पास का वर्ग में विसर्ग भी था कंठ के साथ साथ, और कंठ के साथ साथ ही आपके पास स्वरों में आ भी शामिल थे। चा वर्ग में हमने देखा तालव्य में चा वर्ग हो जाएगा, या हो जाएगा जो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ था। तालव्य सा आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा, स्वरों में ई यहाँ पर मिल जाएंगे। मूर्धन्य की बात करेंगे तो टा वर्ग, उसके साथ साथ आपका मूर्धन्य सा आ जाएगी, और री का जो उच्चारण स्थान है वो भी आपका मूर्धन्य मिल जाएगा। ड में फिलहाल केवल ता वर्ग याद रखेंगे, द डी फोर दंत में, ओ फोर ओष्ठ की बात करेंगे तो पा वर्ग, और साथ साथ में उ इसमें मिल जाता है। इसके अलावा देखो हमारे पास एक आता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ वर्ण जो है वो आपके पास आ जाएंगे वा और नुक्ता वाला फा। ऐसे ही अगर कंठोष्ठ आपके पास आता है तो कंठोष्ठ में आपके पास स्वरों में से ओ, औ आपके पास आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर और बात करेंगे, आपके पास स्वरों में कंठ तालव्य की बात करें, कंठ और तालु से जो आपका उच्चारित होता है तो वो हो जाएगा ए, अय हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास एक बचता है क्या, वर्त्स्या, जिनका उच्चारण दंत मूल से होता है। और यहाँ पर याद क्या रखना था, सरल जन, सरल जन करके याद रखना, सरल जन, और जा कौन सा, नुक्ता वाला आ जाएगा। सामान्यतः अगर आपके पास ऑप्शन में वर्त्स्य ऑप्शन में है तो ऑप्शन आप वर्त्स्य के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर कभी स र न इनमें वर्त्स्य नहीं है तो आप जा सकते हो किसमें, दंत की ओर भी जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना पहले अगर वर्त्स्य है तो वर्त्स्य यहाँ पर आपका पहले प्राथमिकता यहाँ पर आंसर की होगी। हमने यहाँ पर हा की बात करी तो हा को हमने एक और नाम दिया, इसको काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। काकल्य एक कंठ के निचले भाग को कहा गया। अगर आप उच्चारित करोगे काखा गा घा गा और क ह वाला तो आपको वहाँ पर अच्छे से फर्क पता चल जाएगा। कावर्ग है, कावर्ग की अगर हम बात करेंगे तो इसको हमने एक और नाम देखा क्या, ये कोमल तालव्य भी है,
का वर्ग और चा वर्ग में हमारे पास क्या आ जाता है, कठोर तालव्य इसको कहा जाता है। अगर कहीं पर सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरीके से आए कि कौन सा वर्ग है जो कोमल तालव्य है या फिर कौन सा वर्ग है जो आपका कठोर तालव्य है, तो इनको यहाँ पर ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, देखो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपके पास स्क्रीन पर। नेक्स्ट अगला, विधायक शब्द में आपको यहाँ पर संधि पूछी गई थी। देखो विधायक शब्द की अगर हम बात करेंगे और इसको अगर तोड़ेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास क्या बन जा रहा है, विधेय प्लस अक यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास ए है और ए के बाद अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो आपका क्या बन जाएगा, अय बन जाता है। अगर इधर अय है और उसके बाद अगर भिन्न स्वर का मेल हो रहा है तो अय की जगह पर आय हलंत, यानी ऊपर मात्राओं की वृद्धि होगी तो यहाँ आ की मात्रा में क्या जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा। ऐसे अगर ओ के बाद आपके पास भिन्न स्वर आया हुआ है तो यहाँ पर आपका अवहलंत हो जाएगा, और यहाँ पर भी अगर मात्राओं की वृद्धि औ से हो गई और उसके बाद अगर भिन्न स्वर है तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आओ। बहुत आसान है, अगर हम इनको तोड़ें यहाँ पर आपको पता है ए की मात्रा और ए के बाद भिन्न स्वर आया हुआ है। देखो जो ये हलंत हमने लगाया ना यहाँ पर वहाँ पर, इस हलंत को हटा के ये भिन्न स्वर की मात्रा उसको हटा देगी। ऐ है ऐ के बाद भिन्न स्वर आया है तो हमारे पास होना है आय। इस आ ने इसको मात्रा दी और ये आ वापस इस पर चले जाएगा, तो देखो हमारे पास वी का वी आ जाएगा, ध प्लस आ से क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा, या प्लस आ से या, और अपरिवर्तित रूप से क्या बचा, का। विधायक और कौन सी संधि, अयादि संधि के अंतर्गत आपके ये नियम यहाँ पर मिल जाते हैं, तो इनको ध्यान से रखेंगे। अगला आपके पास यहाँ पर है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट से चलेंगे अगर, तो मुझे सफल होने की निराशा है। सबसे पहले ध्यान रखना, कुछ अच्छे काम की है तो वो निराशा नहीं, वो आपके पास आशा आ जाएगी, और मुझे असफल होने की तब वो निराशा आ जाएगी। कि अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसको निराशा क्यों होगी, और अगर कोई व्यक्ति असफल है तो उसको फिर आशा क्यों होगी। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, इसी को अन्विति कहा जाता है कि क्रिया का अन्य पदों के साथ सही सही संबंध होना चाहिए। जब हम आवश्यक तत्वों अनिवार्य तत्वों की बात करते हैं 6, उसमें से हमारे पास अन्वय आता तो वो यही चीज़ है। अगर उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, उसने यहाँ पर क्या है, अनेक प्रकार की विद्या सीखी, आपके पास जो शुद्ध होगा ये विद्या अनेक प्रकार की ना, तो एक विद्या नहीं, अनेक प्रकार की विद्याएं सीखी हैं इस तरीके से। और फोर्थ वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि वे विविध विषयों से परिचित हैं। वे कौन, बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसलिए वहाँ पर वो हैं आया हुआ है। ठीक हो जाएगा, चलेंगे। अगला है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उपसर्ग का प्रयोग आपके पास केवल ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाता है, प्र प्लस योग आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रस्ताव की बात करें या प्रतिमा की बात करेंगे तो ये अपने आप में क्या है, आपका मूल शब्द मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगला है कि वत्सल शब्द में, तो वत्सल में अगर हम इसको अलग करेंगे तो प्रत्यय हटा के हमें जो मूल शब्द पहले मिल रहा है वो क्या है, वत्स, और वत्स में आपका क्या जुड़ा है, ला। तो वत्स आपका बोलते ना किसी वत्स मतलब संबोधन वगैरह के लिए, हे वत्स, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो वहाँ पर क्या है, वो संज्ञा शब्द है और इसमें ला प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कैसा प्रत्यय, संज्ञा के बाद जुड़ा है तो तदित प्रत्यय, और जो शब्द बना है वो आपका तदितांत शब्द हो जाता है। हमने प्रत्यय को 2 भेदों में पढ़ा है ना, कृदंत और तदितांत में। मतलब कृत प्रत्यय तदित प्रत्यय, कृत प्रत्यय के सहयोग से कृदंत शब्द बनता है और तदित के प्रयोग से तदितांत शब्द बन जाता है। 8 के निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। देखो योग रूढ़ की यहाँ पर बात करेंगे तो योग रूढ़ होता क्या है, सबसे पहले रचना के आधार पर हमारे पास 3 शब्द मिलते हैं, रूढ़ मिल जाएगा, यौगिक मिल जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, योग रूढ़ शब्द मिल जाता है। सबसे पहले रूढ़ शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, मूल शब्द मिल जाएगा, जो अपने आप में पूर्ण है और उसके कोई सार्थक खंड वगैरह हम नहीं कर सकते। यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक होता है 2 या अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से, शब्दांश वही उपसर्ग प्रत्यय जो आपके पास आ जाएंगे उनसे मिलकर बनेगा। और योग रूढ़ में 2 चीज़ें हैं, यौगिक तो होगा लेकिन अर्थ के आधार पर रूढ़ हो जाएगा, और रूढ़ का मतलब होता है एकमात्र। आपको वही पूछा था, योग रूढ़ बताना था। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो भाई सेनापति अलग अलग तो है, सेना प्लस पति, तो ये हो जाएगा यौगिक। अब जब ये यौगिक है लेकिन अर्थ के आधार पर एक क्यों नहीं है, क्योंकि किसी शासक की आपने सेना देखी, उसका प्रमुख उसका सेनापति, किसी अन्य शासक की सेना उसका सेनापति उसका हो जाएगा, तो वो एक के लिए नहीं, कई सारे चीज़ों के लिए। फूल कोई तोड़ नहीं सकते तो आपका रूढ़ हो जाएगा, कुर्सी भी आपके पास रूढ़ हो जाएगा, लेकिन त्रिलोचन 3 प्लस लोचन से बना हुआ है और अर्थ देगा केवल और केवल किसका, शिव जी का।
तो तब ये यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, योग रूढ़ आंसर आपके पास त्रिलोचन शब्द मिल जाएगा। तो आपने बहुव्रीहि के उदाहरण देखे होंगे, जैसे लंबोदर शब्द है, लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश की बात कर रहा है, केवल लंबोदर केवल गणेश के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पीताम्बर शब्द हमारे पास है, तो पीताम्बर हम हर किसी को नहीं बोल सकते, किसी ने पीले वस्त्र धारण करें उसको पीताम्बर बोल दो। पीताम्बर का मतलब केवल विष्णु भगवान जी से मिल जाता है। अगला है कि यह ताले की चाबी है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों ने कि जब किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ बनाई जाती है तब वो के लिए प्रयोग होती है, और जहाँ पर आपका अन्य चीज़ों संबंध बताया जा रहा है वहाँ पर आपका संबंध होगा। सबसे पहले ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है पेपर में, खैर वहाँ पर संबंध ऑप्शन में भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि ताले की चाबी की बात की जा रही है, तो इसको शुद्ध रूप से ताले के लिए चाबी होगी। कोई चाबी वो ताले की नहीं, वो ताले के लिए। हाँ, अगर लोहे की चाबी तब वो आपका संबंध बता रहा है वहाँ पर, ठीक है। लकड़ी की चाबी तब वो आपका संबंध बताएगा, लेकिन वो बनी किसके लिए, वो ताले की नहीं है, वो ताले के लिए बनी है, ठीक है। तो तब जाके वहाँ पर आपका को के लिए किस में आ जाता है, संप्रदान में। और आए हुए क्वेश्चन है तो यहाँ पर ध्यान रखना इन चीज़ों को, विशेष रूप से फंसाने वाले कुछ क्वेश्चन आपके पास मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझकर इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10th के कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। पहला है हवन में जलने वाली लकड़ी। तो यहाँ पर हवन में जलने वाली लकड़ी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हवन में जलने वाली लकड़ी आपके पास मिल जाती है समिधा, इसको कहा जाता है क्या, समिधा। जबकि हव्य की अगर हम बात करेंगे तो हवन में जलने वाली सामग्री आपके पास आ जाती है। हवन सामग्री आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, वो हो जाएगा आपका हवि। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड में नीले रंग का कमल, तो देखो नीले रंग के कमल की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो नीलोत्पल आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, नीलोत्पल। या फिर इसी को आपके पास यहाँ पर नीले कमल को ही इंदिवर भी कहा जाता है, इंदिवर। जबकि पुंडरीक की अगर हम बात करेंगे तो पुंडरीक आपके पास क्या मिल जाएगा, सफ़ेद कमल को यहाँ पर पुंडरीक कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है कि जो मोल लिया गया यानी जो क्रय करके लिया गया हो वो क्रयित हो जाएगा। जवाब का जवाब आपने पढ़ा होगा कि उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार, तो क्या बोलते हैं हम, प्रत्युपकार बोलते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर भी कि जवाब के बदले जवाब, इसको मिल जाएगा आपका क्या, प्रत्युत्तर, यानी उत्तर के बदले उत्तर। तब यहाँ पर आपका प्रत्युत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। हालांकि इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है, जो आपके पास अंडरलाइन हिस्से दिए हुए थे उसमें आपको पूछा गया। सबसे पहला है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल रहे हैं। देखो पहनावे, अगर यहाँ पर मैं केवल इसको पहनावा करता तो ये पहनावा एक वचन में है और ये पहनावा भाववाचक हो जाता है, लेकिन पहनावे एक नहीं है, कई सारे हैं, इसलिए जातिवाचक में हो जाएगा। कोई भी संज्ञा बहुवचन में हो तो जातिवाचक, और सेकंड ऑप्शन भी सीधे सीधे वहीं पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई किसी ने कहा कि मुझे सपना आया या मैंने बुरा सपना देखा, तब वो सपना भाववाचक है, एक भाव है जिसको आप महसूस कर रहे हो। अगर आपने कहा कि सपना स्कूल जा रही है, तब वो सपना किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से वाक्य प्रयोग किया तो ये सपनों बहुवचन में, तो भी जातिवाचक। थर्ड वाला, इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। देखो यहाँ पर हरिश्चंद्र व्यक्ति के लिए नहीं, उस हरिश्चंद्र के एक गुण की यहाँ पर बात कर रहा है कि सत्यवादी लोगों की बात कर रहा है। सत्यवादी केवल एक नहीं, कई सारे लोग हो सकते हैं, इसलिए वो जाति बना रहा है। तो ये तीनों तो आपका जातिवाचक। फोर्थ है हमारे हृदय में ईर्ष्या। अब ये ईर्ष्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, भाव हो जाएगी। ईर्ष्या बढ़ती जा रही, अगर मैं इसी को ईर्ष्याएं कर दूं तो वो भी आपका जाति होना चाहिए, जाति हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक मिल जाएगा। 12 के निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द में सही सुमेलित नहीं है। तो सही जो आपके पास यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उद्भव का हो जाएगा अवसान, उद्भव मतलब शुरू होना। छिन्न का संलग्न, छिन्न का विच्छिन्न भी आपके पास मिल जाएगा। आतिथ्य शब्द आतिथ्य, आतिथ्य का भर्त्सना, ठीक है, आतिथ्य मतलब अतिथि सत्कार करना, भर्त्सना मतलब निंदा वगैरह करना आपके पास वहाँ पर मिल जाएगा। ये पारितोष होना था इस शब्द ने, और पारितोष के विलोम की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो उसका आपके पास यहाँ पर क्या है, दंड शब्द मिल जाता है, ठीक है। कुछ विलोम शब्द यहाँ पर हैं, यहाँ पर जैसे सित शब्द है तो सित का असित हो जाएगा, असूया का अनुसूया शब्द मिल जाएगा, आदृत का अनादित, इसको ध्यान रखेंगे। उल्लास का विषाद, हर्ष उल्लास बोलते हैं ना प्रसन्नता को, तो विषाद एक दुख का सा यहाँ पर अर्थ देता है। औरस का दत्तक हो जाएगा, अमित का परिमित, और ताना का भरनी शब्द यहाँ पर आपके पास विलोम शब्दों में मिल जाता है। अगला अगर हम यहाँ पर देखें कि मोहन ने घर आकर भोजन किया, रेखांकित पद, देखो यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, आकर। और आपको पता है कि अगर हम इसकी यहाँ पर बात करेंगे तो आकर, जाकर, खाकर, बैठकर, उठकर, ये कर वाली चीज़ें सब किस में आ जाएंगे, आपका पूर्वकालिक क्रियापद में आ जाती हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आकर वैसे भी अकर्मक क्रिया, अगर हम इसको कर्म के हिसाब से देखेंगे, संयुक्त तो आपका क्या होगा, संयुक्त तो अलग हो जाएगी।
जैसे आपका चल पड़ा, दौड़ उठा, सो गया, बन गया, इस तरीके की चीज़ें आपका संयुक्त में हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा समापिका और असमापिका क्रिया अगर आपके पास आती हैं, असमापिका तो बस कुछ नहीं है, वाक्य समाप्त जो कर रही होगी वो समापिका, और जो वाक्य को समाप्त नहीं कर रही होगी वो असमापिका। जैसे ये आकर है, ये वाक्य के मध्य में है, तो इसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं असमापिका के। भोजन किया यहाँ पर अंतिम क्रिया है, तो इसको समापिका के अंतर्गत रखते हैं। तो वाक्य समाप्ति के आधार पर भी कभी कभार आपको क्रिया के भेद अगर पूछे जाएं तो वहाँ पर इनको ध्यान रखेंगे। अगला है कि निम्न साहित्य अकादमी प्राप्तकर्ता लेखक व उनसे संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास है हजारी प्रसाद द्विवेदी 73 में, लेकिन इनको आलोक पर्व के लिए यहाँ पर क्या मिला है, साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। बाकी बिल्कुल सही है आपके पास है। अगर हम सिलेबस की बात करें, जो हमारे पाठ्यक्रम में कुछ लेखक जो 23-24 लेखक हैं, उनमें से साहित्य अकादमी सबसे पहला हिंदी का माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए मिला। उसके बाद हम राहुल सांकृत्यायन को 1958 में देखते हैं मध्य एशिया का इतिहास के लिए। फिर हमारे पास 1960 में सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए मिल जाएगा। 73 में यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा हजारी प्रसाद को आलोक पर्व के लिए। उसके बाद 82 में आपके पास मिल जाएगा, 82 में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर। फिर आपके पास सीधा आता 2000 में, 2000 में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं। 2002 आपके पास फिर से यहाँ पर राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच। 2005 में मनोहर श्याम जोशी क्या आपके लिए। राज्य की बात करें तो इस बीच में और भी आपके पास मिल जाते हैं, जैसे लीलाधर जगुड़ी 1997 में, अनुभव के आकाश में चांद में आप लोगों ने देखा। 2004 में आपके पास मिल जाएगा। 2004 में क्या मिलता है, 2004 में दुष्चक्र में शिष्टा के लिए आपका वीरेंद्र डंगवाल को। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, 2002, अच्छा 2002 भी आपका राजेश जोशी यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द का उदाहरण नहीं है। देखो पुल्लिंग शब्द का उदाहरण क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 रोहिणी, अश्विनी, भास्विनी। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे नक्षत्रों की, तो सभी नक्षत्र आपके पास स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, तो ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। मोती, कन्फ्यूजन क्या होता है कि जब हम वाक्य निर्माण करते हैं कि मोती की माला, भाई हम वहाँ पर की का प्रयोग माला के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है। संबंध बाद वाले से बताया जाएगा, तो वहाँ पर मोती की माला, माला स्त्रीलिंग है, मोती नहीं। अच्छा मोती, अच्छी मोती, इससे कर सकते हो तो अच्छा मोती, अच्छा घी, अच्छा पानी, है ना। और द्रव्यवाचक जो चीज़ें हैं, द्रव्य वाली यानी जो लिक्विड में फॉर्म में है, तरल पदार्थ, वो हमने ज़्यादातर चीज़ें पुल्लिंग में देखी हैं। हमारे पास मेनली जो कन्फ्यूजन में डाल देती हैं आप पास कुछ चीज़ें, जैसे दही हो गया और शहद हो गया। तो ध्यान रखना, दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं। शहद भी मीठा होता है, मीठी नहीं। यानी दोनों आपका क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा यहाँ पर एक कुछ शब्द आते हैं, जैसे जो अपवाद स्वरूप है, मैंने क्या कहा कि सभी तरल आपका पुल्लिंग में है, लेकिन कुछ अपवाद, चाय, लस्सी, कॉफ़ी, छाछ, शराब, ये सब चीज़ें आपके पास क्या है, स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। अगला है अंगूठी का नग होना का अर्थ। तो अंगूठी का नग होता है अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है, बिल्कुल एक सही सही जोड़ा होना, मतलब यहाँ पर हो जाएगा। बहुत प्रिय, यहाँ पर आता है कंठ का हार होना, कंठ का हार होना, आंखों का तारा होना, कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, बहुत सुंदर के लिए तो फिलहाल यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सुंदर में क्या, 14वीं का चांद है ना, आपने गाना सुना होगा, तो उसको भी यहाँ पर कहा जा सकता है। छुपा हुआ तो नहीं कह सकते, एक आता कि गुदड़ी का लाल, तो गुदड़ी के लाल में आता है कि जो व्यक्ति क्या दिखने में आपका क्या है, बिल्कुल सामान्य हो और उसके अंदर कई सारे गुण छिपे हो। खैर लोकोक्ति वगैरह में आ जाएगा। नेक्स्ट अगला, 17 के निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपके पास केवल भस्मीभूत, ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगी। हमने ऐश्वर्य की बात करी, तो ऐश्वर्य शब्द इस तरीके से आपके पास ये मिल जाता है। महत्वाकांक्षा, सबसे पहले महत्व की बात करेंगे तो महत्व, लेकिन यहाँ पर भी डबलता आपके पास मिल जाएगी। और ऐसे ही महत्वाकांक्षा शब्द आपके पास यहाँ पर ये शुद्ध मिलता है। लब्ध प्रतिष्ठित की बात करेंगे तो लब्ध प्रतिष्ठित कोई शब्द नहीं होगा, बल्कि वो शुद्ध रूप से क्या होगा, लब्ध प्रतिष्ठित शब्द शुद्ध होता है। ये आ चुका है पेपर में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कृषांगिनी, कृषांगिनी नहीं कृषांगी। ठीक है, तो लगातार ये चीज़ें लगातार हो रही हैं, जो भी लोग लगातार प्रैक्टिस सेट वगैरह के साथ जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखें भाई इन चीज़ों का, पुरानी चीज़ों को रिवीजन करते रहें। 18 है कि निम्नलिखित में से अलंकार का सही सुमेलित नहीं है। अलंकार आपको बताना था। पहला तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, उल्लेख अलंकार। उल्लेख में होता है कि जब आप किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की का वर्णन अनेक प्रकार से करते हो। इसका पूरा यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। एक व्यक्ति की तुलना वहाँ पर क्या की जा रही, तुलना कहें या फिर वर्णन कहें कि किरण में रूप के समान है, सुमन यानी पुष्प में सौंदर्य के समान है, प्राण है पवन में, वायु में प्राण यानी ऑक्सीजन के समान है, इतना जरूरी है कोई व्यक्ति, है ना। और वहाँ पर फिर आपका विस्तार है गगन में। दूसरे भारत के सम भारत है, जब एक ही वस्तु की तुलना उसी वस्तु से की जाए तो अनन्वय अलंकार, ये भी सही है। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए।
तो यहाँ पर देखो अतिशयोक्ति में तो बढ़ा चढ़ाकर बात होती है और वही बात बढ़ा चढ़ाकर की जा सकती है जो बात होने की संभावना होती है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है, जैसे वृक्ष फूट फूट कर रो रहे हैं तो वृक्ष कभी रो नहीं सकते और रोना मानव का गुण है सामान्य रूप से। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या आ जाएगा, मानवीकरण मिल जाता है, मानवीकरण हो जाएगा। फोर्थ है कि यह मुख है या चंद्र है, तो यहाँ पर या कहीं पर या अथवा इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो संदेह। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका आंसर मिल गया कि जिसमें आपका अतिशयोक्ति नहीं मानवीकरण होना चाहिए था। अगला कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? तो देखो यहाँ पर पहला उपन्यास इनका है आपका सेवा सदन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि 1918 में आपका प्रकाशित होता है, हिंदी का पहला। वैसे 1907 के आसपास प्रेमा नामक किसी उर्दू उपन्यास का इन्होंने अनुवाद वगैरह भी किया था, लेकिन अनुवाद वगैरह पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि अनुवाद तो चलो अलग चीज़ हो जाती है ना। तो सेवा सदन ध्यान रखेंगे। बाकी मंगलसूत्र हमारे पास अधूरा उपन्यास मिल जाएगा प्रेमचंद जी का, सभी को पता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रचना के आधार पर सरल वाक्य है? तो देखो सरल वाक्य में आपका क्या होती है, एकमात्र समापिका क्रिया अगर कहीं पर है तो वह सरल वाक्य हो जाएगा। पहला कि उसके कार से बाहर निकलते ही गोली चली, यहाँ पर केवल गोली चलना क्रिया है। समय निकल जाने पर अफसोस करना बेकार है, यहाँ पर अफसोस करना बेकार है। पिताजी ने ट्रेन में बिठाकर मुझे विदा किया, यहाँ पर विदा करना। एकमात्र क्रिया तीनों में है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सभी के सभी सरल वाक्य। देखो कई बार हम सोचते हैं ना कि यहाँ पर कार से बाहर भी तो निकल रहा है, लेकिन उसके लिए अलग क्रिया तो नहीं है ना, वो केवल कंडीशन है कि कार से बाहर निकलते ही। इस वाक्य को अगर मैं मिश्रित बना दूँ तो मैं जैसे वैसे का प्रयोग कर सकता हूँ कि जैसे ही वह कार से बाहर निकला वैसे ही गोली चली। और अगर संयुक्त में बनाऊं तो वह कार से बाहर निकला एक वाक्य बन गया और गोली चली, गोली चलना दूसरा वाक्य। समय निकल जाने पर, तो ये जाने पर ये भी कंडीशन है कि यहाँ पर समय निकल जाना अलग से नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम यहाँ पर बदलेंगे संयुक्त मिश्र में तो जब तब लग जाएगा, जब समय निकल जाता है तब अफसोस करना बेकार है। थर्ड वाला पिताजी ने ट्रेन में बिठाकर, ये पूर्वकालिक क्रिया है, अभी हमने देखा ना, तो उसको हम मेन क्रिया नहीं मानते हैं। हाँ, अगर इसको बदलना हो तो यहाँ पर आपको इसको जैसे संयुक्त में बदल सकते हो कि पिताजी ने मुझे ट्रेन में बिठाया और विदा किया, या फिर ये हो सकता है कि जैसे ही पिताजी ने मुझे ट्रेन में बिठाया वैसे ही विदा किया, तब वो मिश्रित बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से इन चीज़ों को सोचें समझें। जिनका भी अभी पेपर है आने वाला बंदीरक्षक वाला, तो वहाँ पर हिंदी वगैरह जो भी आपके पास है, लेखक वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो अच्छे से उनको देखें। और आने वाले ईओ के एग्ज़ाम में 100 नंबर की हिंदी है, तो वहाँ पर किसी टॉपिक को बिल्कुल छोटा समझना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये इस पेपर का सॉल्यूशन था। मिलेंगे आपको अगला किसी सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।